अब भाइयों, या तो अभी मुझे यहाँ से जाते समय 55 में से जो भी भाई इच्छुक नहीं है, जिसका इस कमेटी में रहने का मन नहीं है, वो मुझे इस्तीफा देके जाए। अभी कभी कोई किंतु परंतु नहीं है। ये बैठे जिला प्रभारी जी, हाथों हाथ आपका इस्तीफा मंजूर करवा दूंगा। नहीं तो आपको तेजाजी महाराज की कसम है, जब तक अच्छे प्रत्याशी का चयन नहीं हो जाता तब तक घर की ओर नहीं निकलेंगे और यही डेरा डालकर अच्छे प्रत्याशी का चयन करेंगे। क्या मैं गलत कह रहा हूं? अब बताओ, सिस्टमेटिक ढंग से काम करना पड़ेगा, क्योंकि हर आधे घंटे की अपडेट पार्टी मुख्यालय जयपुर में रहती है। अब पूरा का पूरा काम सिस्टमेटिक है, क्योंकि हमने जोश और ताकत तो बहुत लगा ली, लेकिन उसको सही दिशा नहीं दी। अब हमारे नेतागण उस शक्ति को सही दिशा देने का कार्य कर रहे हैं, तो हमारा भी नैतिक धर्म बनता है कि सही दिशा देने में हमारा सहयोग कीजिए। रत्ताराम जी, आप मेरी बात को सुन रहे हैं? आपको जिस वार्ड की जिम्मेदारी दी है, उस वार्ड में आपको अभी जाना है। कल सुबह से ही घूम घूम के सहन करना है। राजेंद्र जी जैसे कई भाई है हमारे, उन भाइयों को जिम्मेदारी, सुरेश जी, ऐसे सभी भाइयों को जिम्मेदारी दी गई है। जिसको जिम्मेदारी दी गई है, 1 मिनट में आपकी बात को प्रमुखता से सुनूंगा, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि हमें सिस्टमैटिक ढंग से जिसे पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है, वो पर्यवेक्षक अपने वार्ड में 10 लोगों की टीम गठित करेगा। प्रत्येक वार्ड में 10 लोगों की टीम गठित करके उन वार्डों में प्रत्याशी के चयन के बाद हमारे नेताजी की विचारधारा, हमारा मैनिफेस्टो, हमारे द्वारा बालोतरा शहर के लिए किए गए आंदोलन, किए गए धरने, उठाई गई आवाज, और हम आगामी समय में आम जन के लिए क्या करेंगे, हर घर पे जाकर दरवाजा खटखटाना है और हमारी बात को समझाना है। भाइयों, मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ, बालोतरा की गली गली में मैं घुमाऊं, कई घरों में तो मैं बाय नाम पूरे परिवारों को जानता हूँ और कई जगह पर मैं उनको शकल से पहचानता हूँ। आप अगर व्यवस्थित रूप से अगर घर घर जाकर हमारी बात को समझा दिया, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका चेयरमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता और आपका हर प्रत्याशी जीतेगा। अगर आप यह बातें सुन ली और घर जाकर गुदड़ी ओढ़ के छोगे, तो फिर पीछे बिगाड़ू लोग बहुत है भैया, इनके पास बहुत कला है। ये लोग झूठ बोलने में माहिर है। ये लोग अब रिश्तेदारी निकालेंगे, अब इनको हिंदुत्व याद आएगा, इनको मुस्लिम याद आएंगे, इनको सेकुलरवाद याद आएगा, लेकिन जिस जगह पर हमारा कार्यक्रम है उस जगह का 5 फीट का पानी याद नहीं आएगा जब बारिश होती है। यहाँ पे कितने फीट का पानी? 5 फीट का पानी। यहाँ से गांधीपुरा की साइड जाते हैं, उस रोड पे 3 से 5 फीट पानी भरा रहता है, जहां पर 3 पूर्व मंत्री निवास करते हैं। और यहाँ से पीछे जाएंगे तो कचरे के अंबार पड़े नजर आएंगे और नलों में आपको गंदा पानी आता हुआ नजर आएगा, या फिर 10 दिन तक पानी नहीं आएगा, जहां पर 3 पूर्व शहर में निवास करते हैं। बालोतरा के मुख्य शहर इलोजी से लगाकर, ईदगाह से लगाकर अंदर के पूरे बाजार में आपको आवारा सांडों का आतंक नजर आएगा। इसमें मेरे कई भाइयों ने जान भी गंवाई है, इनके पास कोई समाधान नहीं है। कई लोगों ने जिम्मेदारी ली थी, हम आवारा सांडों का इलाज करेंगे। मुझे तो लगता है सबसे पहले बालोतरा के आवारा सांड वही है जिन्होंने इन आवारा सांडों को छोड़ा है। आपको नंदी रूपी जो जिनको आवारा सांड का नाम दिया गया है, उनका इलाज करने से पहले, उनको सही गौशाला में पहुंचाने से पहले, ये बालोतरा में जो खुले आवारा सांड घूम रहे हैं, जिन्होंने बालोतरा को लूटा है, उनका इलाज करना बहुत जरूरी है। देखिए, बातें करने से कुछ नहीं होगा। आगामी 10 दिन तक हमारी अग्नि परीक्षा है। उस अग्नि परीक्षा में टीम वर्क की तरह काम करोगे, एक दूसरे से समय समय पर वार्तालाप करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहोगे। कोई भी समस्या है, मुझे पूरे
24 ही घंटे में आपके लिए आगामी 15 दिनों के लिए अवेलेबल हूँ। आप मुझे रात को 3 बजे भी कॉल करके अगर समस्या का समाधान के लिए पूछोगे या फिर किसी भी घर में प्रसार के लिए मुझे बुलाओगे, मैं रात को 3 बजे भी आपके साथ में चलूंगा, कभी भी आपको मना नहीं करूंगा। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आप कमजोर है के अब अगर नहीं आपने मेहनत की, राहुल सुन रहा है मेरी बात, अगर मेहनत नहीं की तो फिर आपको पुलिस वाले भी ऐसे ही परेशान करेंगे, आपको यातायात वाले भी ऐसे ही परेशान करेंगे, एसडीएम भी आपकी बात नहीं सुनेगा और फिर आपको सब लोग सीरियस नहीं लेंगे। सीरियस लेने के लिए सत्ता में भागीदारी बहुत जरूरी है। आपको लंबा चलने के लिए आपके पास वोटों की ताकत बहुत जरूरी है। आपको आगे बढ़ 1 मिनट बैठो, 1 मिनट बैठो। आपको आगे बढ़ने के लिए आपके पास जनता रूपी आशीर्वाद बहुत जरूरी है। जनता रूपी आशीर्वाद कब मिलेगा? जब आपके पास अनुशासन होगा, आपके पास तरीका होगा, आपके पास समझाने की ताकत होगी, आपके पास 1 to 1 बात करने का जज्बा होगा, आप प्रॉपर रूप से आपकी हर विधि को समझाने में कामयाब होंगे। मुझे पूरा भरोसा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हर कार्यकर्ता हर घर तक जाएगा और आगामी 15 दिनों तक सिवाना, मालोत्रा, समदड़ी, जसोल और गोरीबिना, गोड़ा मालानी की तमाम नगर पालिका और नगर परिषद में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परचम लहराने के लिए तैयार खड़ा रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी संख्या में आप पधारे आशीर्वाद देने के लिए और यहाँ से आपने एक हुकार भरी तो बालोतरा में संदेश दिया कि हे बालोतरा वासियों, आप तैयार हो जाओ, हमने कमर कस ली है आपका साथ देने के लिए, आप भी हमारा साथ देने के लिए तैयार रहो। अब समय आ गया है बदलाव का, अब समय आ गया है कुछ करने का, अब समय आ गया है सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत लाने का। हम लोगों ने तो बड़ी मजबूती से आपके साथ उन सभी बदमाशों से लड़ने की ताकत रखी, अब आप हमारा साथ दीजिए। मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूँ, हे मेरे बालोतरा वासियों, जाग जाओ। अब जगाने के लिए भगवान ऊपर से अवतार नहीं लेंगे, आपके पास वोट रूपी आशीर्वाद है, वो सही लोगों को दीजिए, आपका भला भी होगा, बालोतरा भी अच्छा बालोतरा का निर्माण होगा, नए बालोतरा का निर्माण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम सा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।